मजदूरी टाइप सर। मम्मी भी वर्क करती है। 2025 में पापा को भी हार्ट बाईपास सर्जरी हुई थी। मेरी लाइफ में घर की परिस्थितियों ने ही सबसे बड़ा मोटिवेशनल रोल प्ले किया है सर। एक ऐसी गलती जो आपको लगता है दूसरों को नहीं करने देना चाहिए। ओवर थिंक करना किसी चीज़ को, उसी चीज़ को लेकर बैठ जाना। पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या था? पढ़ाई के दौरान सर सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन अच्छा, मॉर्निंग स्टडी अच्छी होती है या नाइट स्टडी? असफलता अगर आपको मिली है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। अगर आपको असफलता मिली है तो वही असफलता आपको सफलता की राह दिखाएगी। दोस्तों, अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया और इसमें विनर्स के बहुत सारे विद्यार्थियों ने इतिहास रचा है, टॉप 10 में आकर और अपनी अपनी कैटेगरी में रैंक 1 लाकर और बहुत अच्छी रैंक्स लाकर भी। और उन्हीं टॉपर्स में से आज हमारे साथ हमारे एक विद्यार्थी हैं बबलू राठौर, जिन्होंने यूआर कैटेगरी में रैंक 6 लेकर आए हैं और मध्य प्रदेश के टॉप 10 में रैंक 9 लेकर आए हैं। तो आज हम इनसे समझेंगे कि इन्होंने कैसे पढ़ाई करी और कैसे टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। तो बबलू, सबसे पहले आपका स्वागत और बहुत सारी बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आदित्य सर। ये सब कुछ जो भी पॉसिबल हुआ है सर, ये आपकी बदौलत और आपकी विनर्स टीम की बदौलत ही हुआ है सर। एक्चुअली सर, मैं आपसे 2023 से जुड़ा हूँ सर। अच्छा। और वो एक कोइंसिडेंस ही था, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में एंटर करता हूँ। मेरी जो पर्टिकुलर से मेरा एड्रेस सर, मैं नीमच नीमच जिले के की रहने हो। तहसील मनासा से आता हूँ सर। अच्छा। और वहाँ पर 2023 में सर एक लाइब्रेरी थी। उस वक्त मैंने एडमिशन किया, कंपटीशन की दिमाग में सोच कर कि मुझे पुलिस में जाना है, और एंट्री करता हूँ और उस दिन मैं देखता हूँ कि पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम बिल्कुल पास थी। और लाइब्रेरी में सर इफ़ 100 स्टूडेंट थे तो 90 स्टूडेंट जो थे सर, उनकी डेस्क पे उनके स्मार्टफोन्स में, उनके लैपटॉप्स में, और उनके पास जो बुक्स है वो सर आप ही की थी। उस अच्छा। टाइम भी जो क्लासेस चल रही थी, आदित्य पटेल सर विनर्स टीम कोई एनालिसिस भी कर रहा है तो आपके माध्यम से कर रहा है। और उनका ये था कि लगभग उनको बहुत अच्छी सफलता उस टाइम पे मिली थी सर। और अभी रिसेंट में भी सर सिलेक्शन हुए हैं, तो हमारी तहसील से सर 28 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है सर। अच्छा, और लगभग सर आप ही से जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ सर। मेरे पापा फार्मर है और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। और जैसे मजदूरी टाइप सर, मम्मी भी वर्क करती है अच्छा। एज ए फार्मर, जैसे खेत वगैरह पर जाकर काम हम्म। वगैरह करना, और पर डे लेबर के हिसाब से मम्मी भी वर्क करती है अच्छा। सर। जी सर। और अभी रिसेंट में सर 2025 में पापा को भी हार्ट बाईपास सर्जरी हुई थी। अच्छा। उनको थोड़ी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम्म। उस चक्कर में उसके बाद से उनका मतलब डॉक्टर ने उस टाइम मना कर दिया था कि कि इनको कोई कुछ काम हेवी नहीं करना है। हेवी वर्क वगैरह नहीं करना है, मेंटली उनको कोई स्ट्रेस नहीं देनी है, एंजाइटी नहीं देनी है। तो उसके बाद सर फादर का भी पूरा रोल मतलब वर्क करने से रिलेटेड मैंने उस टाइम ही सर उनको बंद करवा दिया था, और उनको बोला था कि आप आराम से शांति से अब मुझ पर छोड़ दो हर चीज़। उसके बाद ही घर की परिस्थितियाँ देखकर ही मैंने मतलब मेरी लाइफ में घर की परिस्थितियों ने ही सबसे बड़ा मोटिवेशनल हाँ, रोल प्ले किया है सर। एक वो पुश किया कि कुछ करना ही है यार। जी सर, मुझे उस टाइम पुश किया है, और घर वालों की वो उम्मीद मुझसे ही है, क्योंकि सर मैं घर में इकलौता हूँ सर, ना मेरी कोई सिस्टर है ना कोई। और फैमिली अच्छा। में हम 3 मेंबर हैं, मैं, मम्मी और पापा बस। और अच्छा। कोई भी नहीं है सर। तो उस कंडीशंस को और उन चीज़ों को देखकर, अनस्टेबल लाइफ को देखकर मैंने सोचा कि अगर जो है मेरे हाथ में है, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये लाइफ ऐसी ही रह जाएगी और अनस्टेबल रह जाएगी, और मैं मम्मी पापा के लिए भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने इतना संघर्ष किया, मुझे पढ़ाया सर, सीबीएसई से मुझे पढ़ाया सर। अच्छा। पर डे, जब मेरे पापा पहले फादर ड्राइवर थे। और आज भी सर उनकी आंखें, अगर फिजिकली उनका अगर देखते तो उनकी आज भी आंखें लाल रहती है सर। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम है, पर जो लेट नाइट ड्राइव्स उनको हाँ, पहले जो करनी पड़ती इतना थी सर। सारा जी हेक्टिक काम जो उन्होंने किया जी है जी तो वो सर। चीजें। आज भी उनकी आंखें नेचुरली रेड हो चुकी है सर। मम्मी हाउस वाइफ और बाकी काम करती है हम्म। सर। बस उनका संघर्ष को मतलब मैंने पूर्ण विराम देने के लिए, और खुद का और उनका नाम रोशन करने के लिए, और घर की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए मैंने कंपटीशन की लाइन और बिल्कुल। आपका ये चुना था सर। मतलब मैं खुद इस बात में बहुत विश्वास करता हूं कि आप सिर्फ अपने माता पिता को देखो, जी आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। जी सर। क्योंकि जितना संघर्ष वो अपने बच्चों के लिए करते हैं, जितना त्याग वो अपने बच्चों के लिए करते हैं,
उतना जीवन में कोई भी आपके लिए नहीं करेगा जितना माता पिता करते हैं। जी और अगर जो तुमने कहा कि अगर बच्चा इस बात को समझ ले कि यार बस मुझे अपने माता पिता के लिए करना है, किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत ही नहीं है फिर उसको। अच्छा, तो जब रिजल्ट आया, जी मम्मी पापा को बताया होगा, उस समय का थोड़ा मुझे बताओ कि रिजल्ट आया तब कहाँ थे, क्या बात हुई? जी एक्चुअली सर मैं डिस्ट्रिक्ट नीमच था, कुछ काम वगैरह से गए था फ्रेंड के हम्म, साथ में। एक्चुअली उसकी शादी वगैरह है तो कुछ परचेस करने के लिए गए थे, अच्छा। कपड़े वगैरह परचेस करने के लिए। अब मेरे पिता का मेरे पास फ़ोन आता है कि बधाई हो बेटा। मतलब क्या हुआ पापा, क्या रीज़न है बधाई देने का अचानक से? तो वो बोलते हैं कि यार मैं पुलिस बन गया। हम्म, मैंने बोला आप पुलिस बन गए? मतलब शायद मुझे लगा मजाक ही मूड में होंगे ऐसा कुछ। सही मतलब आप है। पुलिस बन गए कि मैं पुलिस बन गया और मैंने मध्य प्रदेश में रैंक लगा दिए। तो मुझे कुछ समझ में आया और उन्होंने फिर मुझे डिटेल बात बताई कि कि तेरा एक रिजल्ट फ्रेंड आ है। गया है। जी, तेरा एक फ्रेंड है बालाघाट का, और उनका फ़ोन आया कि उन्होंने टॉप 10 की लिस्ट देखी सर, और हाँ। उसमें मेरा नाम था। तो उन्होंने मुझसे पहले मेरे पिताजी को बधाई दे दी। तो इससे अच्छा गर्व मैंने उस टाइम महसूस किया कि यार मतलब मुझसे पहले मेरे पिता को मेरे थ्रू नहीं, मेरे फ्रेंड्स के थ्रू पता पड़ रहा है। मतलब और ये कितनी अच्छी बात बोली कि मैं पुलिस बन मैं गया। पुलिस बन गया सर। उसमें कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ देखता हूँ कि हाँ। मेरा सपना उनका सपना, मतलब उनका सपना मैंने पूरा किया है। शुरुआत से मिडिल क्लास लाइन और एक छोटे से रूम वगैरह में रहना और स्ट्रगल करके, मतलब खेत वगैरह कुएं बनाने के काम, दिन दिहाड़ी टाइप करके उन्होंने इतना कुछ हम्म। किया सर। तो मेरे को उन चीज़ों में मोटिवेशन मिला और मैंने अपना 100% एफर्ट दिया है सर। सिलेक्शन के बाद तुम्हें अंदर से कैसा लग रहा है? मतलब एक होता है ना दिल की बातें, एक दिल का जो एहसास होता है, सिलेक्शन के बाद का जो सुकून, कैसा लग रहा है? जो एक स्ट्रेस, मेंटली स्ट्रेस जो पर्सन हमेशा को रहता रहता है। है कि यार इसमें नहीं हो पाया। एक्चुअली सर मैंने भी असफलताएं देखी है, पर मुझे इतना पता था कि हर दिन एक नया अवसर मिलता है और निरंतर प्रयास करने से ही आपको सफलता मिलती है। और असफलता अगर आपको मिली है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। अगर आपको असफलता मिली है तो वही असफलता आपको सफलता की राह दिखाएगी। मेरा यही था कि अगर आप आज फेलियर है तो उससे मैंने सीखा सर, प्रयासों से सीखा और मुझे मिला। और उसमें सर मेरी फीलिंग्स वगैरह तो सर मैं ऐसे तो शेयर नहीं कर पाऊंगा, पर बिल्कुल एकदम मेंटली और फिजिकली मेरे को बिल्कुल रिलीफ मिला। एक तो सबसे पहले कि मेरे घर वालों का इतना, मतलब पिता का नाम वगैरह, जैसे आज भी मेरे पापा वगैरह को बहुत सारे कॉल्स वगैरह आए थे उस टाइम भी। इससे पहले सर एक्चुअली एमपी पुलिस से जस्ट पहले 7 से 8 दिन पहले आरपीएफ में मैं सिलेक्ट हो चुका था सर। अच्छा। तो उस टाइम भी घर वाले बिल्कुल वो थे कि यार अपन तो पार्टी वगैरह देंगे और सबको बुलाएंगे वगैरह करके। और आस पड़ोस के जो लोग जो कभी बोलते नहीं थे सर हमसे हम्म। कि आपका बच्चा तो क्या है, सिर्फ टाइम पास कर रहा है, लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई वगैरह कर नहीं रहा है, इसको तो एक काम करो फाइनेंस में लगा दो, फाइनेंस में लगा दो, नहीं तो इसको कुछ धंधा खोल के दे दो, छोटा मोटा कर लेगा। मतलब बहुत सारे, इसमें पिताजी भी बहुत हाँ। बार निराश हुए, उनका भी गुस्सा हाँ, लोग दिखा। जब बार बार कहते हैं तो जब बार होता बार है। उन्हें वो कॉक नहीं कर सकते कि यार क्या ही बोले। अब पड़ोसी हम्म। से उनको बोला कि ठीक है हम हमारे हिसाब से देख लेंगे। पर जैसे ही रिजल्ट दिखा तो उनका, पड़ोसियों का भी अंदाज बदल गया कि हमें तो पता था ये तो पढ़ रहा है और ये तो बहुत कुछ कर अच्छा ही है लेगा। पढ़ने में यार, और ये तो बहुत कुछ कर लेगा। और आज हमको पता था कि इतना अच्छा है पढ़ने में और डेली पढ़ रहा है, हम्म। इतना स्ट्रगल कर रहा है। तो आज इसका रिजल्ट है और हमको बहुत गर्व है इसके गर्व है। ऊपर। अचानक से सर सब आ गए, सगे संबंधी सब आ गए, आस पड़ोस के सब आ गए। वो है ना कि संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है जी सर। और सफलता में उसके साथ काफिला होता है, बस वही बात है। संघर्ष में सर अकेला ही पाया है सिवाय माता पिता और हमारे गुरुओं के सर। बिल्कुल। जी विनर्स के साथ कैसा अनुभव रहा? सर, विनर्स के साथ मेरे मतलब फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, मतलब सबसे बेस्ट फैकल्टी मेरे को उस टाइम 2023 से सर मैं आपसे जुड़ा हूँ। मैंने सर एक्चुअली मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 10th और 12th, मतलब 10th में मैंने, जब मेरे मैथ में 26 नंबर थे 100 आउट ऑफ अच्छा। 100, मैंने 26 नंबर थे, कुछ ग्रेस दे के मुझे पास किया गया था। और साइंस में मेरा मिनिमम स्कोर ही था। उस टाइम मैंने बोला था कि यार कभी लाइफ में मैं मैथ वापस पलट के नहीं देखूंगा, क्योंकि वही सब टेन कॉस थीटा वगैरह, और मतलब कुछ रहता है सर एक वो डर सा मेरे अंदर मैथ को लेके वो हो गया हम्म। था। और उसके बाद जब मैं आपकी फैकल्टी से जुड़ा, आपकी वीओडी बैच मेरे और एक मेरे फ्रेंड ने परचेस करी। और जो उसके साथ बाद में आए हैं जी, तुम्हारे मेरे रोहित? जी रोहित रावत, मेरिट 62 है सर, उसका भी हाँ, वो भी सिलेक्शन हो गया सिलेक्टेड है। जी। और लास्ट टाइम हम दोनों 2023 वाली भर्ती में 13% में साथ में ही थे और अच्छा। साथ में फिजिकल करा था। हम्म। हम दोनों ने बेच लिया। और मैंने जैसे आपसे पढ़ना चालू किया तो धीरे 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 मेरा बेस, मैंने जो पौधे का जो बीज होता है सर, वो आपकी बदौलत ही परिपक्व हो पाया है सर। जो मेरा मैथ से डर था वो कम हुआ। ये तो सेम मेरी कहानी हो गई ना, मैं भी जी 10th के बाद बहुत नफरत करता था मैथ्स से। जी और आज
सबसे मेरा अच्छा विषय ही मैथ्स बन गया है। स्कोरिंग सब्जेक्ट भी मैथ बन गया है, मैथ रीजनिंग वगैरह स्कोरिंग सब्जेक्ट बन गया है, और धीरे 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 मैं इसमें और प्रोग्रेस करता जा रहा हूँ सर। और जैसे मुझे भी बेस्ट मिला है एमपी पुलिस का, और आगे एमपीएसआई की तैयारी जारी रहेगी सर। और टेस्ट सीरीज का एनालिसिस का कैसा एक्सपीरियंस रहा? जब शुरुआत में मुझे नॉलेज नहीं था कि विनर्स एप्लीकेशन क्या है, और इस पे मतलब सिर्फ मेरे को लगा था क्लासेस वगैरह होती होगी, टेस्ट सीरीज का ऐसा कुछ अनुभव मुझे था नहीं कि परचेस कौन करे वगैरह वगैरह। तो जब मैं अदर प्लेटफॉर्म्स पे मॉक टेस्ट वगैरह लगाता था और अच्छे स्कोर करता था, तो जो ऑलरेडी आपसे पढ़े हुए सिलेक्टेड बच्चे 2022 वगैरह के उधर के सिलेक्टेड बच्चे उस टाइम भी वो बोलते थे कि यार अगर आपको खुद का आकलन करना है, खुद की तैयारी का आकलन करना है, और आपको देखना है कि रियल क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड हाँ। क्या होते हैं, तो एक बार आप विनर्स एप्लीकेशन पर टेस्ट दे के देखिए। तो अच्छा। मैंने सोचा कि ठीक है, इस पे अपन ट्राई करते हैं, आदित्य सर से हम पढ़े हुए ही हैं। तो जैसे ही मैंने देखा तो मुझे डायरेक्ट डाउनफॉल मिला, मतलब स्कोर में मैंने देखा कि यार रियल एग्जाम ओरिएंटेड उस टाइम, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम था, क्योंकि मैं इजी इजी टेस्ट लगा रहा था, तो मैं खुद को लग रहा था कि यार क्या है, पुलिस तो बन जाएंगे। पर रियल जब आपसे आपके टेस्ट वगैरह दिए मैंने, तो उसके बाद मुझे रियल एक्सपीरियंस हुआ कि क्या है रियलिटी, और क्या आपको मतलब आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो उसके बाद फिर रेगुलरली मैं आपके टेस्ट सीरीज से जुड़ गया, मैंने परचेज वगैरह कर ली, और प्रॉपर टेस्ट सीरीज से मैंने उधर मेरा बहुत अच्छा स्कोर मैंने किया। जैसे एग्जाम ओरिएंटेड भी है, रियल एग्जाम ओरिएंटेड है, और एक्सप्लेनेशन प्रॉपर है, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत बेटर बेनिफिट मेरे को टेस्ट सीरीज वगैरह और मेरी एग्जाम में, रियल लाइफ एग्जाम में मुझे मिला है सर। दो फाइनल सिलेक्शंस अभी तक तुम्हारे हैं, जी, दो है ना? फाइनल आरपीएफ सिलेक्शन, कांस्टेबल आरपीएफ जी। और एमपी पुलिस कांस्टेबल। एक्चुअली आरपीएफ की मेरी अभी ज्वाइनिंग है सर 1 मई से। अच्छा, उसमें मेरे को आरपीएसएफ अलॉट हुआ है, ठाकुरली मुंबई 12th बटालियन सर। तो वही ज्वाइन कर रहे हो नहीं आरपीएफ? नहीं सर, एक्चुअली इस चीज़ को लेके भी मैं बहुत ओवर थिंक किया हूँ, बीच में मेरी मतलब पढ़ाई वगैरह भी छूट गई थी, मैं बहुत कंफ्यूज था। और आपसे भी मैंने कॉल पे बोला था कि मुझे मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आपने बोला था कि जब अपन मिलेंगे और अच्छा, प्रॉपर तब गाइडेंस, डिस्कस जी, एक आपसे प्रॉपर मेरे को गाइडेंस मिल जाए, जैसे मेरा पर्सपेक्टिव ये है, तो एक हाँ। आपका पर्सपेक्टिव मुझे जानना था, तो इसलिए आपसे भी ओके, मैं सवाल चलो पूछता उसको हूँ भी सर। डिस्कस कर लेंगे। जी जी। अच्छा, रैंक का कुछ था अंदाजा कि इतनी अच्छी रैंक लेकर आ जाओगे, टॉप 10 में आ जाओगे? सर रैंक का अंदाज़ा तो नहीं था, पर एक्चुअली में एग्ज़ाम में जैसे स्कोर तो शुरुआत में शो होते नहीं है, पर मेरा रो स्कोर मेरे को वहाँ शो हुआ था 76, और जिस हिसाब से मैंने इतने टेस्ट दिए और एग्जाम्स वगैरह फाइट करी है, तो उससे मुझे लगा जरूर था कि मेरा शिफ्ट कहीं ना कहीं टफ था, तो मैं ओबीसी से तो नहीं, पर जनरल से जरूर क्वालिफाई हो जाऊंगा, और रियलिटी में मेरे 1-2 नंबर बढ़े और मैं जनरल अच्छा, से क्वालिफाई हो गया। फिजिकल के समय की कोई घटना या कुछ ऐसा जो एकदम अलग या अनएक्सपेक्टेड हुआ हो, या कोई एकदम से दिक्कत आ गई हो, ऐसा कुछ जी हुआ सर, है? एक्चुअली मेरा पहले मेरे को स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, तो अच्छा। मेरा लेफ्ट पैर सर फ्रैक्चर है। अच्छा। जी, लेफ्ट पैर मेरा फ्रैक्चर है। स्पोर्ट्स में पहले क्रिकेट वगैरह स्कूल टाइम में वगैरह ध्यान नहीं देते थे, तो लेफ्ट मेरा फ्रैक्चर है, और जब मेरे को ये ज़रूर पता था कि मेरे को दिक्कत है। अब फिजिकल में कभी रियल लाइफ मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं सर, फिजिकल कैसा क्या होता है। जैसे शुरुआत में मेरे को लगता था कि शायद होती होगी रेस वगैरह, और 1 2 3 आना रहता होगा। जैसे बच्चा बचपन में तो सब यही सोचते हैं, मतलब एक जो चाइल्डहुड वाला मेमोरी हाँ, रहता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब मैंने रियलिटी में जब मैं ग्राउंड विजिट किया और वह मैंने देखा, तो उस टाइम मुझे लगा कि भाई 800 मीटर है और ऐसा ऐसा है, और बहुत मतलब ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि नंबर भी है और डिफ़िकल्ट भी है। और फिर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया कि मेरे को पैर में दिक्कत है, आज भी सर बहुत बार दिक्कत होती है, मतलब कभी पैर मुड़ता नहीं है, कभी पैर ऐसा का स्टेबल रह जाता है, और शिन पेन वगैरह की दिक्कत तो हर रनर को होती है। पर उसी चीज़ को मैं धीरे धीरे करता गया, और आज मैंने वो दिक्कत बहुत मिनिमम कर दी। अब शुरुआत में ओके। फिजिकल से हट गया था, तो दिक्कत बढ़ती जा रही थी। फिर फिजिकल से वापस जुड़ा, और प्रॉपर चलता रहा, निरंतर फिजिकल करता रहा 1-1.5 साल से, तो मेरे को बहुत बेनिफिट मिला। इससे भी मैं इस चीज़ से भी दूर हो गया, और आज जो भी होता है मैं इसी से ही करता हूँ। ओके। जैसे लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप, आरपीएफ में हाई जंप था, इधर लॉन्ग जंप था 18.5 फीट के आसपास, तो इधर भी मेरा लगभग 100% ही स्कोर था लॉन्ग जंप में। अच्छा। 18.78 का लगभग मैं कूदा था। तो मैंने इसी को ही निरंतर धीरे धीरे धीरे, शुरुआत में दिक्कतें बहुत हुई सर, और बॉडी वगैरह, कभी पैर ये हो रहा है, कभी हाथ दर्द हो रहा है, मम्मी वगैरह परेशान रहती थी। जैसे माँ का एक इमोशनली अटैचमेंट रहता है अपने बच्चे हाँ, से, बिल्कुल। और फिर मैं इकलौता भी हूँ, और थोड़ा जैसे बाकी वर्क वगैरह भी मेरे को, खेत वेद का भी मेरे को वर्क वगैरह देखना रहता है। अब पापा को मैं ज़्यादा स्ट्रेस दे नहीं सकता हूँ, तो रात में आते थे, रात में जब कभी भी, अब रात में ही जैसे शाम को फिजिकल करा, सुबह भी फिजिकल करा, तो पैर वगैरह दर्द करना, तो प्रॉपर मालिश वगैरह करना, उसको रिलीफ वगैरह करना। अब और तो कोई है नहीं सिवाय सही है। मम्मी के,
तो मम्मी वगैरह करती थी, तो उस टाइम मम्मी कभी कभी रोने भी लग जाती थी कि यार इतना ये और दिक्कतें, जैसे वो हाँ, रिलीव करते थे तो उस टाइम दर्द वगैरह होता था वो तो तो मैं चिल्लाता माँ था। अपने बच्चे को परेशान होते देखेगी जी, तो तो उसको तो बहुत, दुख होता ही है। जी, तो बहुत इमोशनली अटैच उस टाइम में मेरे को लगता था, और मम्मी को भी लगता था कि यार क्या कब मिलेगी सफलता, हम्म। कब तक इतने ऐसे ही करता रहे। बहुत बार पूछा मम्मी ने कि यार तू तो अब दौड़ना वगैरह छोड़ दे और अपने डेस्क जॉब वगैरह मिला। नहीं मम्मी, अब जो ठान लिया है तो ठान लिया है। तो बस वो धीरे धीरे करके, और थोड़ा घर वालों से भी सपोर्ट वगैरह मिला प्रॉपर, उन्होंने मेरे को ज़्यादा मतलब हम्म। बाकी चीज़ों में परेशान नहीं करा, और प्रॉपर मैंने मेहनत करी, और मेरे को मतलब आउट ऑफ 100 मेरा 90 का फिजिकल था सर। अच्छा, जी। क्या बात है। तो सारे बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि अगर कोई आज से शुरुआत कर रहा है जी। तो पिछले 2 साल 2.5 साल में जो भी तुमने सीखा इस पढ़ाई के दौरान जी। और आज एक टॉपर बनकर बैठे हो, जी। तो कोई जब नया बच्चा तुमसे पूछेगा कि किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों, मतलब दो चीजें होती ना कि क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है, क्या सलाह दोगे सभी को? मतलब किसी को भी अगर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी चाहिए हो, हम्म। तो मैं सबसे पहले विनर्स फैकल्टी को ही सजेस्ट करता हूँ सर, क्योंकि हम्म। जहाँ से मैं उठा हूँ उसको एनालिसिस किया है खुद से, मैंने हर चीज़ का आकलन किया है, खुद ने देखा है, और इतनी अच्छी फैकल्टी मेरे अकॉर्डिंग स्टेट वाइज सेंट्रल वाइज तो नहीं मिलेगी सर। हम्म। तो मैं सबसे पहले यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको बेस से स्टार्ट करना है तो आप प्रॉपर, आप अदर भटकने से अच्छा है आप प्रॉपर एक फिक्स्ड शेड्यूल भी बनाएं, फिक्स्ड रिसोर्सेज लाएं, और उसके ऊपर वर्क करते जाएं। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मुझे फर्स्ट टाइम में सफलता मिल जाएगी और मैं स्कोरिंग कर लूंगा, मैं भी रैंक लगा दूंगा, तो ऐसा नहीं है। अगर असफलता भी मिलती है तो हर दिन नया अवसर है, मतलब हर दिन नया अवसर है। बिल्कुल। और अगर आप हौसला हार के बैठोगे तो कोई मतलब नहीं है, फिर आपका सपना देखा नहीं देखा सब बराबर हो जाएगा, आप आज से 1.5 साल बाद भी वहीं के वहीं आ जाएंगे जो आप पीछे थे। पीछे। तो बस वही है कि प्रॉपर रिसोर्सेस आप करें, मतलब जैसे विनर्स का हो गया, प्रॉपर कोई सा आपका वीओडी बैच हो गया, और बाकी यूट्यूब पे भी आपने बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी हाँ हैं, बिल्कुल। बहुत सारी सीरीजेस वगैरह चल रही है, और ऐसे कोर्स वगैरह परचेस कर लो, प्रॉपर फिक्स्ड रिसोर्सेज कर लो, और प्रॉपर आपका फिक्स्ड स्टडी शेड्यूल बना लो, उसमें फिजिकली भी, मतलब थोड़ा फिजिकल भी, आप हेल्थ पे ध्यान दो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं। प्रॉपर 10 से 12 घंटे, मतलब 6 आवर्स और मैक्स टू मैक्स 10 घंटे इनफ होते हैं। हम्म। प्रॉपर स्टडी शेड्यूल के साथ आप प्लान करेंगे तो आप आराम से सफल हो जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल यह है कि पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या था? पढ़ाई के दौरान सर सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, अगर कंट्रोल्ड वे में आप चलते हैं हम्म। तो फ़ोन नहीं हो सकता, और अनकंट्रोल्ड वे में चलते हैं तो फ़ोन बिल्कुल हो सकता है सर हाँ, डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल। जी सर। तो सोशल मीडिया यूज करते हो या सोशल करते थे? मीडिया यूज़ करता था, और पर उसको, जैसे मेरा आज भी सर फ़ोन में आप एक भी नोटिफिकेशन ऑन नहीं है सिवाय हम्म। टेलीग्राम के, आपके चैनल के। और टेलीग्राम पे भी सर कुछ चैनल, मतलब कुछ आपके पिन है, कुछ विनर जीएस का हो गया, क्विज वाला हो गया, उसमें बस उनको पिन कर रखा है, उनको अनम्यूट कर रखा है, बाकी सबको म्यूट कर रखा है। एक ऐसी गलती जो आपको लगता है दूसरों को नहीं करने देना चाहिए? ओवर थिंक करना, किसी चीज़ को, उसी चीज़ को लेकर बैठ जाना हम्म। कि यार मेरा करियर का क्या, मेरा फ्यूचर एक्सपेक्ट, कि यार मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मतलब ख्याली पुलाव पकाना, ये चीज़ें थोड़ा एक लिमिटेशंस के साथ ही हो तो बेटर है। मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करना, क्योंकि वो आपको फिजिकली और मेंटली और आपको बैकवर्ड की तरफ पुश करती है। अच्छे लोगों से, अच्छे फ्रेंड सर्कल से, मतलब ऐसे आपके जो ओरिएंटेड है, मतलब आपके एग्जाम से रिलेटेड, या आपसे पर्टिकुलरली लाइफ में ऑलरेडी कुछ कर चुके हों या बहुत अच्छे हों, उनसे जुड़े। बाकी बहुत सारे होते हैं दोस्त, इंसान कई प्रकार के होते हैं सर, तो उस हिसाब से उनसे दूरी बनाएं, और जो आपको पुश फॉरवर्ड करे, ना कि पीछे की तरफ धकेले, हम्म। उनसे दूरी बनाएं सर। ओके। जी। सक्सेस में लक का रोल होता है, क्या लगता है तुम्हें? 0.1% सर। 0.1%? जी सर, तो क्योंकि 99.99 क्या है? सर ये हार्ड वर्क है, क्योंकि जैसे मैंने कंसिस्टेंट रहा मैं सर, हम्म। और मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी कंसिस्टेंट रहे, तो उनको वो मिला है, सक्सेस मिला है। और जैसे कुछ फ्रेंड्स आज भी हैं जो अनकंसिस्टेंट है, कभी आ रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो वो आज भी सर वहीं बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो हार्ड वर्क सर, मतलब हार्ड वर्क और डिसिप्लिन जो है वो की टू सक्सेस है सर, और यही मैं अपनी लाइफ में भी अप्लाई करता हूँ सर। अच्छा, मॉर्निंग स्टडी अच्छी होती है या नाइट स्टडी? सर सबका अलग अलग है। बेसिकली मैं प्रिफर करता था मॉर्निंग 6 AM टू नाइट 8 AM,
मतलब उसके बीच में मेरे बाकी शेड्यूल भी होते थे, नहाना वगैरह, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना फ्रेंड्स के साथ में, ग्रुप स्टडी करना वगैरह सब कुछ, मतलब डिस्कशन करना छोटे मोटे कोई से टॉपिक है, कोई सी वार चल रही है ईरान इसराइल की तो वो डिस्कस कर ली। मतलब अपने अपने डिबेट करना कि यार अपना अपना पर्सपेक्टिव आप रखो। मॉर्निंग ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे किसी ने जैसे ऑलरेडी कोई सिलेक्टेड है एमपीपीएससी में, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि यार जब आपका माइंड एक्टिव कब रहना चाहिए, जब आपकी एग्जाम होती है मॉर्निंग में, मतलब दिन में। उस टाइम पे आपका माइंड, जैसे आप नाइट स्टडी कर रहे हो और आपका माइंड दिन में तो इनएक्टिव है, एग्जाम तो सुबह देना है। एग्जाम सुबह रहना है, और ये चीज़ें सर आप भी क्लासेस में बोलते थे, तो वो चीज़ें मैं कहीं ना कहीं दिमाग में लेके चलता था। शुरुआत में दिक्कत होती थी कि सवेरे उठ गए, जल्दी नींद आ रही है, दिन में नींद आ रही है, पर वो मैनेज करके और उस चीज़ को छोड़ के, क्योंकि एक बार उठ गए तो उठ गए, वापस सोना नहीं है, ये दिमाग में रखता था और चलता, मतलब पढ़ता रहता था। और धीरे धीरे थोड़ा बहुत रेस्ट तो चाहिए चाहिए, बस रेस्ट करता था। उस टाइम भी ग्रुप डिस्कशन हो गया, फ़ोन में आपके छोटे वो टेस्ट वगैरह चलते हैं, वो टेस्ट वगैरह दे दिए, बस ऐसे मैं मैनेज करता था। अच्छा, मूवी देखना, गाने सुनना, ये सब चीजें भी होती थी रूटीन में? सर मूवी को तो जैसे मेरा ऐसा कोई रोल नहीं है मूवी का, तो मतलब मैं बहुत कम ही मूवीज़ वगैरह देखता हूँ। जैसे किसी का वो अचानक से आती है और बहुत ज़्यादा, वो जैसे अभी धुरंधर का चला, हाँ। तो ऐसे करके, जैसे अभी चिरैया वगैरह मूवी है जो कुछ रिलेटेड है, रियल लाइफ स्टोरी है, तो वो कभी मैं देखना प्रिफर करता हूँ। रियल लाइफ स्टोरी अगर कुछ होती है, जैसे अपने हाँ, अपने हिस्ट्री से जिससे अपने को सीखना ऑटोबायोग्राफी मिले है या सर। जी किसी इवेंट पे कोई चीज जी, बनती है। उससे मुझे सीखना मिले तो मैं देखता हूँ। बाकी म्यूज़िक वगैरह तो सर एक्चुअली जब मैं जीएस पढ़ता हूँ तो मैं ईयरफोन लगा लेता हूँ, लाइब्रेरी में भी होते करते मैं ईयरफोन लगा लेता हूँ, और जो पीसफुल, जो मोटिवेशनल, मतलब पीसफुल जो साउंड्स वगैरह चलते रहते हैं उनको मैं प्रेफर करता हूँ, और उनके थ्रू मैं इस जीएस को पढ़ता हूँ। तो मेरे लिए जैसे नेचर साउंड्स लगा लिए, कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, कामनेस, और कुछ हर्ट्स वाली बीट्स आती है, बाइनाकुलर बीट्स आती है, तो वो मैं यूज़ करता हूँ। तो उससे मुझे जीएस में, और जैसे मैथ का सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो कोई सा अच्छा फनी गाना लगा लिया, तो साथ साथ में लॉजिकली और रफली चलता है सब। ओके, जी चलो ग्रेट। सो यहाँ पे हम पॉडकास्ट को एंड करते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें बबलू आपने बताई, और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आएंगी ये चीज़ें। और एक उस स्टूडेंट को जिसको मैथ्स से डर लगता था, पढ़ाई में भी हालांकि अच्छे रहे होंगे आप, लेकिन नहीं, अपनी मेहनत के दम पे पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। नहीं थे सर, नहीं, बिल्कुल 54% मेरे अच्छा। 10th में थे, 11th में मेरे और मिनिमम थे। और सर मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है सर, कॉमर्स हम्म। फिजिकल में बैकग्राउंड था, और मैंने कॉलेज से सर बीबीए किया है। तो मेरे लिए सर गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि जैसे बेसिकली अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब करना है तो कॉलेज से बीए करता है, बीएससी वगैरह करता है। हम्म। मैंने बीबीए कर रखा है, मतलब बिल्कुल मैनेजमेंट वाली लाइन में मैं गया था। मेरे को शुरुआत में इवेंट मैनेजमेंट करना था, पर घर वालों ने बोला कि सरकारी नौकरी होती है, आपको समाज में इज्जत मिलती है, और बाकी सब चीज़ें सरकार भी प्रोवाइड करती है, और अलग ही ऑरा होता है। तो बिल्कुल। इसलिए मैं इस लाइन में आया, और धीरे धीरे मैं चलता गया, तो मेरे को सफलता आज सर मिल ही गई सर। तो मैं मेरा सेंटेंस सही कर लेता हूँ कि पढ़ाई में भी ठीक ठाक नहीं थे, जी जी सर। है ना। घर की परिस्थितियां भी बहुत डिफिकल्ट रही, मम्मी पापा ने बहुत मेहनत वाला, संघर्ष वाला काम किया है, लेकिन सब चीज़ों को पार करते और बहुत सारी मेहनत करके आज तुम पुलिस वाले बन गए हो। जी सर, ये और सब एक आपकी नहीं, दो बदौलत। दो वर्दियां हैं, दो अलग अलग प्रकार की वर्दियां हासिल करी हैं। तो बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत मज़ा आया बात करके, और मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो से, इस पॉडकास्ट से बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और शायद इस वीडियो को देख के आगे और भी हमारे विद्यार्थी वर्दी हासिल करें। तो बहुत सारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए, और मैं चाहूँगा कि आगे और बड़े पद पे जाओ। अभी एज कितनी है? मेरी सर 23 है। 23। अभी तो बहुत कम एज में सफलता हासिल करी है, तो मैं तो यही चाहूँगा सर कि मैंने अधिकारी या इंस्पेक्टर पद पे तो जाओ। एक्चुअली सर, मैंने आपकी एक बात जो है वो मैंने अभी भी मेरे माइंड में बिठा रखी है। वो है कि जब आपने ज्वाइनिंग ली थी, शायद ऑलरेडी आप कहीं वर्क कर रहे थे, और उसके बाद शायद कोई सी एग्ज़ाम, जैसे मेरे को बेसिकली उसका नॉलेज तो नहीं है, पर मैंने वीडियो देखी थी सर कि शायद ऑल इंडिया कुछ 12 या 13 पोस्ट हाँ, वगैरह आई 13 थी। वैकेंसी थी। तो उससे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वैकेंसी कितनी आई है वो मैटर नहीं करता मैटर है, नहीं करता। आपकी तैयारी कितनी है वो मैटर करता है। तो बस वही मैं दिमाग में रख के अब आगे ग्रेजुएशन लेवल वाली और इंस्पेक्टर लेवल वाली मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी भी मैं ट्राई किया था, पर कुछ एक आध मेरा वीक सब्जेक्ट था, तो उस वजह से मैं रह गया। पर अब मेरा निरंतर चल रहा है वर्क, और मैं सर इसमें भी सफलता हासिल करूँगा, आपका अगर आशीर्वाद रहा और अरे मेरे बिल्कुल, बड़ों का आशीर्वाद रहा तो सर। पूरा आशीर्वाद भी है, सपोर्ट भी है, और बिल्कुल चाहेंगे हम
जी कि सर। अगली और बार मैं और खुद अच्छे बड़े पद पे सफल होके फिर से आओ, फिर यही सर पॉडकास्ट करें। बिल्कुल सर, मैं खुद यही चाहता था एक्चुअली सर। आरपीएफ के टाइम पे मैं मिल नहीं पाया था आपसे। आपका सम्मान समारोह शेड्यूल हुआ था 14 तारीख के दिन, हाँ और मेरा बिल्कुल। 14 तारीख के दिन सर ठाकुरली मुंबई में मेरा मेडिकल था। ओके। तो उस टाइम मेरे को कहीं ना कहीं बुरा लगा था कि यार मैं मिल नहीं पाया, क्योंकि मेरी इच्छा थी सर। मैं जब से तैयारी कर रहा हूँ शुरुआत में, मेरी इच्छा थी कि कभी आदित्य सर से मिलूंगा। वो ऐसे ऐसे बेसिकली आके नहीं, मतलब कुछ ना कुछ हासिल करके, हासिल करके। और उसी टाइम आपको मिठाई खिलाऊंगा, और यही मैंने सोचा था। तो वो आज चीज़ मैंने एक तो पूरी करी है, और निरंतर मैं चल रहा हूँ सर। और बस अगर सब सही रहा और सब कुछ चलता रहा, तो फिर आपसे सर बिल्कुल सब इंस्पेक्टर बन के मिलूंगा सर। जरूर जरूर इंतजार रहेगा आपका। बिल्कुल, थैंक यू सर। चलो, ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you। Preview.